Now, exercise 2.1 of class 12 with chapter 2 is there. Chapter 2 है, we have to find principal value of this given sin inverse minus 1 by 2 and cosec inverse 2 and cos inverse minus 1 by 2. Here we have taken प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने लिख रखा है. साइन इनवर्स का क्या होगा? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. कॉस इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 से पाई. टेन इनवर्स का ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. कॉट इनवर्स का 0 से पाई ओपन इंटरवल. सेक इनवर्स का 0 से पाई क्लोज इंटरवल लेकिन पाई बाय 2 को छोड़कर. कॉसेक इनवर्स का क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेकिन 0 को छोड़कर. तो अब हम लोगों को इसका निकालना है प्रिंसिपल वैल्यूज. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे. लेट साइन इनवर्स 1 by 2 इज इक्वल टू वाई कर लिया. तो साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो ये होगा साइन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 by 2. यह हो गया साइन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 by 2. अब ये माइनस, ठीक है, हमारे पास क्या है, साइन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 है. अब हम देखेंगे कि ये साइन में 1 by 2 किसका वैल्यू होता है. तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 by 2 होता है. तो लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री में साइन पाई बाय 6 होगा. अब साइन का इनवर्स देखिए, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब इसका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होना चाहिए. ये पाई बाय 2 होता है और ये होगा लाइन माइनस पाई बाय 2, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. इस दोनों क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाय 2 है, देन दिस कैन बी रिटेन साइन माइनस पाई बाय 6, ऐसा लिख सकते हैं. अब इसको कंपेयर कर लीजिए. y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 हो रहा है. y क्या हो रहा है? y हो रहा है माइनस पाई बाय 6 हो रहा है. अब देखिए कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं. माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 में 30 डिग्री यही होगा. देख लीजिए, ये होगा माइनस पाई बाय 6 माइनस 30 डिग्री इस डायरेक्शन में. तो ये आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स का है उसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है. मींस दिस बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसमें लाई कर रहा है. सो वी कैन से दैट y क्या है? y यही है साइन इनवर्स 1 by 2. y क्या है? साइन इनवर्स माइनस 1 by 2. तो ये हम यहां पर लिख सकते हैं. दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 is equal to minus pi by 6. This is the solution. Now take the another one. Cos inverse 2 को लीजिए. Cosec inverse, not cos, cosec inverse 2 है. तो इसको क्या मानना है? y मान लीजिए. तो आप इसको लिख सकते हैं cosec y is equal to 2. cosec इनवर्स 2 इधर आया तो cosec y हो गया, cosec y इक्वल टू 2 हो गया. अब देखिए cosec y है तो ये 2 cosec पे किसका वैल्यू है? याद कीजिए, sin 30 1 by 2 होता है तो cosec 32 होगा. इसी का रिवर्स रेसिप्रोकल होता है. cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin. तो sin 30 1 by 2 तो cosec 30 क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू cosec कितना 30 डिग्री पाई बाय 6 होगा.
अब देखिए कि y क्या आया, y इक्वल टू पाई बाई 6 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसका भी यही होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई देना चाहिए। ये पाई बाई 2 हुआ, ये माइनस पाई बाई 2 मीन्स इसमें दिखाई देगा, केवल जीरो को छोड़कर होना चाहिए, मीन्स या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिखाई हमको दे रहा है 30 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री पाई बाई 6 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सो y इज इक्वल टू पाई बाई 6। क्यों पाई बाई 6? क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, जिसमें जीरो को छोड़ना है। आपको लिखना होगा बार बार जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका लिखिएगा कॉसेक का, तो ये चीज लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू पाई बाई 6 आया, मीन्स हम लोग अब लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6 होगा। इसको देखते हैं, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, इसको हम लोग y मान लेते हैं, y मान लिए तो क्या होगा, कॉस y इक्वल टू माइनस 1/2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस, अब 1/2 देखिए 1/2 कॉस में किसका वैल्यू है, तो कॉस में 1/2 कॉस 60 डिग्री का होता है, कॉस 60 डिग्री पाई बाई 3, तो हम लोग लिखेंगे कॉस पाई बाई 3। लेकिन ये निगेटिव है, कॉस निगेटिव दिखाई दे रहा है, तो कॉस निगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता है, कॉस निगेटिव आपको मिलेगा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू आ रहा है ये 3 पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब 3 LCM 3 पाई माइनस पाई मीन्स 2 पाई बाई 3 आएगा। अब ये देखना होगा कि 2 पाई बाई 3 मीन्स 62 या 120 डिग्री, तो कॉस का क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई है, तो ये इसमें लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सो वी कैन राइट, सो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 कहां होगा, क्या होगा, तो y का जो वैल्यू 2 पाई बाई 3 होगा। I hope you will understand. Now we will take the another questions. Now see question 7, 8 and 11 I have taken. 7 में क्या कहता है, तो इसको क्या करना है, 7 क्वेश्चन में इसको लेट कर लेना है, लेट दिस इज इक्वल टू y, तो आप लिखेंगे क्या, सेक y इज इक्वल टू 2/√3। अब याद कीजिए सेक में 2/√3 किसका है, तो पहले हम लोग याद करते हैं कि कॉस में √3/2 किसका है, तो √3/2 30 डिग्री का है, कॉस में √3/2 30 डिग्री का है, तो सेक में भी 30 डिग्री का होगा, 2/√3 उसी का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक पाई बाई 6 30 डिग्री को सेक पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमको क्या आ रहा है, y इक्वल टू पाई बाई 6 आ रहा है, y इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ रहा है। सेक का देखिए कि सेक इसमें है या नहीं, सेक इनवर्स का देखिए, तो 0 क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 नहीं केवल होना चाहिए, तो 0 से पाई बाई 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो ये बिलोंग कर रहा है, दिस इज इट
बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, पाई बाई 2 को छोड़कर, पाई बाई 2 को छोड़कर, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वी कैन राइट सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 होगा। अब आइए कॉट इनवर्स √3, तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू y, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल कॉट y इज इक्वल टू √3 होगा। अब याद कीजिए कॉट में √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan में 60 डिग्री होता है, tan में 60 डिग्री, तो कॉट में 30 डिग्री होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉट 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6। अब देखेंगे कि कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स देखिए ओपन इंटरवल 0 से पाई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट 0 और पाई को छोड़कर, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए 0 और पाई को छोड़कर, तो 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं सो y इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है किस में, तो ओपन इंटरवल 0 से पाई में। सो वी कैन राइट हियर कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब इसमें देखिए 11 में देखिए, 11 का क्या है कि सबका अलग अलग वैल्यू निकाल कर ऐड करना है, तो ये तो आपका सीधा है कि पाई बाई 4 होगा। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि पाई बाई 4 होगा, इसका मालूम है। अब पाई बाई 4 लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और हमको फोर्थ और फर्स्ट में चाहिए, तो ये पाई बाई 4 आएगा। मीन्स हम लोग सीधा लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 आएगा, ये सीधी सी बात है। इसमें आप देख लीजिए पाई बाई 4 इसमें लाई कर रहा है। अब निकालना किसका है, कॉस इनवर्स -1/2 का, तो हम लोग निकाले थे, फिर निकालते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी cos y इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 तो माइनस, आइए 1/2 कितना होगा cos में, तो 1/2 60 डिग्री का होता है पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 का अभी हम निकाले भी थे, माइनस है निगेटिव है मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। cos इनवर्स का देखिए 0 से पाई मीन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होना चाहिए, और माइनस निगेटिव है, इसका मतलब श्योर है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइए, तो आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिखिएगा, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपको cos, इधर लिखिए, ये आया आपको cos 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। अब y देखिए 2 पाई बाई 3 इसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, cos में देखिए 0 से पाई 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 लाई कर रहा है इसमें, मीन्स सही है। मीन्स आप लिख सकते हैं कि cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, मीन्स सही है। अब आइए साइन इनवर्स -1/2, तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू जेड कर लीजिए, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन जेड इक्वल टू -1/2। निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा, क्योंकि साइन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा साइन इनवर्स का वैल्यू, तो ये
साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। क्यों? कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए। लिखिए माइनस, अब 1/2 किसका? तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो लिखेंगे साइन π/6 होगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन -π/6 लिखेंगे। अब देख लीजिए -π/6 इसमें लाइक कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं सो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6, और ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स का फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होना चाहिए, तो ये लाई कर रहा है। तो हमको tan इनवर्स 1 का वैल्यू मिल गया, cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू मिल गया, और साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू मिल गया। तो ये हमको आंसर क्या देगा? सो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? तो ये आया π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 2π/3 अब प्लस ये कितना? -π/6 आया, तो ये 120 में से 30 गया, तो बच गया ये 120 है, 120 से 30 चला गया तो 90 बचा, 90 अब प्लस 45, तो 90 अब प्लस 45 हो गया 135, मीन्स 3π/4 आना चाहिए, 3π/4 आना चाहिए हम लोगों को। 11 का आंसर 3π/4 आना चाहिए, ठीक है। देन दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन 11। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 तो याद कीजिए 1/2 60 डिग्री होता है, तो इसका तो निकल गया कि cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स π/3। साइन इनवर्स 1/2 तो ये भी तो 30 डिग्री होता है, साइन इनवर्स साइन में 30 डिग्री होता है, सो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स π/6 हो जाएगा। नहीं, अब इसको ऐड कर दीजिए, सो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3 अब प्लस 2 इंटू π/6, तो ये कट जाएगा 3 आएगा, तो π/3 प्लस π/3 मीन्स 2π/3, 120 डिग्री होना चाहिए 2π/3। चलिए ठीक है। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन इसमें से कौन हुआ? देखिए सर क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो ये तो साइन इनवर्स का डोमेन में होगा, यह होगा रेंज में। साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, तो ये तो साइन इनवर्स का डोमेन में है, मीन्स इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। तो अब सोचना है कि y रेंज में है, तो साइन इनवर्स का रेंज यही है, तो यह y जो है इसमें लाई करेगा, तो y इसमें जब लाई करेगा तो -π/2 लेस देन इक्वल टू y, अब y लेस देन इक्वल टू π/2 होगा, मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसको देखिए, tan इनवर्स √3 किसका होता है? tan में 60 डिग्री का, मतलब इसका वैल्यू आपको मालूम हो गया कि tan इनवर्स √3 इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स π/3 होगा। अब आइए सेक इनवर्स -2 का वैल्यू निकाले,
तो सेक इनवर्स -2 को यदि हम y मानते हैं, यदि हमने y इसे मान लिया तो सेक इनवर्स, लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू y, तो क्या होगा सेक y इज इक्वल टू -2 माइनस, अब सेक में 2 का वैल्यू किसका है, तो पहले देखिए कि कॉस में 1/2 किसका है, तो कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री, तो इसका भी 60 डिग्री ही होगा क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये कॉस का 60 डिग्री होता है 1/2, तो सेक में भी 60 होगा, तो आप लिख दीजिए सेक 60 मीन्स π/3 लिखिए। अब चलिए ये सेक निगेटिव किस में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन सेक देखिए 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 को छोड़कर, तो ये कितना होना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, ले चलिए इसको, तो सेक पाई माइनस π/3 लिखेंगे, इसका मतलब यह आएगा y इज इक्वल टू आएगा 3π/2, 2π/3 आएगा, 2π/3 मतलब सेक इनवर्स -2 का वैल्यू हो गया 2π/3 आ जाएगा। अब इसको हमारे पास है tan इनवर्स √3 या माइनस सेक इनवर्स -2, इसको कर कर देखिए तो सो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, तो ये आया है π/3 माइनस 2π/3, तो आई थिंक -π/3 होना चाहिए, ये बी वाला आंसर होगा। देन दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1. Next day, in next video, we will take topic of exercise 2.2. Thank you for watching the video.